और बैठे बैठे इनको मजे की बात हर चीज मिल रही है, नाश्ता भी मिल रहा है, खाना भी नाश्ता मिल रहा 3 है। दफा मिला, मैंने तो ये सोच रहा हूँ हर पहले। चीज अच्छा, इनको मिल रहा है। डिनर से लंच से पहले सूप दे रहे हैं। जी, सूप मिला, फिर उसके बाद खाना, फिर उसके बाद सब चीजें। और आप अपना खाना चॉइस कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, कुछ लोग हिंदू जो है गोश्त नहीं खाते, तो उसमें भी ऑप्शन है, सारी चीज़ों का ऑप्शन है। आपने ईमानदारी से बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुनेशा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सपना। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। वीडियो का टाइटल है न्यू दिल्ली टू कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस, एक्सक्लूसिव कोच। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंडिया की जो ट्रेन है उसका एक ब्लॉग है, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सुबह सुबह मैं पकड़ रही हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस, और अगर आपको जानना है कि ये ट्रेन की जर्नी कैसी रही तो देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ दिल्ली से कटरा वंदे भारत ट्रेन में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है और 6 बजे के पहले ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं एकदम ऑटोमेटिक तरीके से। श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। आप ट्रेन के अंदर बैठ सकते हैं, अपना सामान ऊपर रख सकते हैं और आगे आपको सीट में पॉकेट मिलता है, फुट रेस्ट मिलता है, और ये जो ट्रेन की सीट्स है ये पूरी की पूरी घूमती है। सीट पर बॉटल होल्डर भी है, चार्जिंग पोर्ट्स भी है और बड़ी वाली खिड़कियां हैं, तो आप आराम से बैठकर अपनी जर्नी एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। ट्रेन चलते ही सबसे पहली चीज जो आती है वो है एक सुंदर गुलाब का फूल। एग्जीक्यूटिव क्लास में इस तरह का वेलकम दिया जाता है, ये जनरल कंपार्टमेंट में शायद नहीं मिलता। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल कर रहे हैं, अपने फूल के साथ एक फोटो जरूर लें। पानी की 1-2 बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री आती है। 500 मिलीलीटर की दूसरी पानी की बोतल बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रियों के अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद आपको सुबह सुबह मिलती है चाय। ये प्रीमिक्स वाली चाय होती है और इसके लिए आपको गर्म पानी दे देते हैं और साथ ही देते हैं एक डाइजेस्टिव बिस्किट। इसी से ट्रेन का सफर शुरू हो जाता है। ब्रेकफास्ट के कुछ 1-1.5 घंटे बाद मिलता है नाश्ता, और नाश्ते में सबसे पहले तो ये आपको दे देते हैं कुछ पैकेट चीजें, सैंडविच। ये चीज और मेयोनीज वाली सैंडविच होती है। साथ ही आपको देते हैं फ्रूट में मोस्टली मैंने केला खाया है ट्रेन में। ब्रेकफास्ट के ट्रे में आपको जूस भी मिलता है, कॉर्नफ्लेक्स भी मिलते हैं। ये दोनों चीजें भी आप हमेशा ट्रेन के ब्रेकफास्ट में पाएंगे। कुछ ना कुछ पैकेज भी दे देते हैं, जैसे कि आज मुझे मिला है ये लॉटे पाए, नहीं तो कभी कभी क्रोसान दे देते हैं। अंत में आप चाय, कॉफी, ग्रीन टी वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है गरम नाश्ता। गरम नाश्ते में रोज अलग मेन्यू होता है, तो आज के मेन्यू में है पराठे और कटलेट। आप या तो दोनों ले सकते हैं या तो इन दोनों में से सिर्फ एक ले सकते हैं। ट्रेन के पराठों में मुझे एक प्रॉब्लम जो लगती है वो है कि मैंने ये हमेशा कच्चे पाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि तो आज दिखने में ही कच्चे लग रहे हैं। इनकी स्टफिंग वैसे बहुत बढ़िया थी, पर ऊपर का जो पार्ट था वो अच्छे से पका हुआ नहीं था। कटलेट एकदम टॉप क्लास थे, बढ़िया तरीके से फ्राई किए हुए, अंदर वेजिटेबल्स भी खूब सारे और ढेर सारा फ्लेवर। इनको मैंने केचप के साथ एंजॉय किया।
12:30 के बाद आपको लंच मिल जाता है और लंच में सबसे पहले आता है टमाटो सूप। एक्चुअली ये कोई भी सूप दे देते हैं, कभी कभी मंजाओ, कभी कभी हॉट एंड सार, कभी कभी स्वीट कॉर्न, और आज है टमाटो। तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि ये चिंग्स के ही सूप्स देते हैं। सूप में गर्म पानी डालकर मैंने बहुत इंजॉय किया और तब तक हम पहाड़ के थोड़े थोड़े नज़ारे भी देख सकते थे। एसी की ठंड में ये सूप आप भी शायद बहुत इंजॉय करेंगे। ये रही लंच की थाली। सबसे पहले चीज जो मैंने नोटिस की कि इन्होंने लंच की पैकिंग कुछ बदल दिया है। जब मैंने लास्ट वंदे भारत ट्रेन ली थी, वो शायद 1 या 1.5 महीने पहले थी, उसमें तभी भी वो एल्यूमिनियम फॉइल वाले पैकेजेस थे, पर अभी ये डब्बे छोटे हैं, ये कागज से बने हैं और शायद से बायोडिग्रेडेबल वाले हैं और इनके साइज ओरिजिनल डब्बों से काफी कम हो गए हैं। एकदम छोटी छोटी कटोरियों की क्वांटिटी लगती है ये। चलिए देखते हैं कि क्या क्या मिला है। राइस, दाल, पनीर की सब्जी, आलू मटर और 3 रोटियां, साथ ही मिलता है अचार और मीठे में है मूंगफली की चिक्की। लंच के साथ दही भी सर्व होती है। पनीर की सब्जी बहुत ही बढ़िया थी। मतलब ऐसे लग रहा है कि आप नॉर्थ में आकर पनीर की सब्जी खा रहे हो। एकदम मुलायम पनीर, ग्रेवी भी टेस्टी। रोटियां मैं जितना कम बताऊं इनके बारे में उतना बेहतर है। अभी भी एकदम चमड़े जैसी, उनको चबाने में टाइम लगे। चावल भी हल्के से कच्चे थे पर दाल बहुत टेस्टी थी और आलू मटर भी बहुत टेस्टी थे। मेरे टीम मेंबर के चावल में एक्चुअली हमको किशमिश और काजू दिख गए, तो शायद उसका पुलाव था और मेरे सादे चावल थे। बाकी के ट्रेन जर्नी से मैंने ये वाला मील थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय किया। मुझे लगा इसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर थी। अगर आपने अपने मील्स बुक किए हैं तो ये आपको उसी के चार्जेस में मिल जाते हैं, और अगर आपने मील्स बुक नहीं किए हैं आप वहीं पर खरीद कर भी खा सकते हैं। लंच टाइम के पहले अगर आपको भूख लग जाती है तो आप कोल्ड ड्रिंक, कप नूडल्स वगैरह खरीद सकते हैं। ट्रेन में इसे बेचा भी जाता है। या शौचालय की सफाई से संबंधित किसी भी समस्या हेतु आप ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं। हमें आपकी सेवा करने में खुशी होगी। बेहतर सहायता के लिए उनके संपर्क नंबर इस कोच के अंत में दर्शाए गए हैं। धन्यवाद। इस ट्रेन की सबसे बेस्ट बात है इनके एकदम चौड़े वाले विंडोज। विस्टाडोम में भी विंडोज होते हैं और वो तो ऊपर से भी कोई ट्रेन में खुले होते हैं, तो वहाँ का व्यू अलग है। पर इसमें भी रेगुलर ट्रेन से ज्यादा बेटर व्यू है क्योंकि आप आराम से बैठकर नजारे एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। जहाँ तक देख रहे हो हरे हरे खेत, इतना मजा आता है ऐसी वाली ट्रेन की जर्नी का, मैं आपको क्या बताऊं। अब खाना पीना सब कुछ हो चुका है। हमारी स्टेशन भी थोड़ी देर में आने वाली है। उसके पहले हम एंजॉय करने वाले हैं आइसक्रीम। ये देखिए, आज आइसक्रीम में देखते हैं कौन सा फ्लेवर है। मुझे लगा कोई एकदम बढ़िया सा स्पेशल फ्लेवर होगा पैकेजिंग को देख के, पर ये तो एकदम सादी वनीला निकली। कोई बात नहीं। इस ट्रेन की टिकट ऑनलाइन खरीदने के लिए किसी भी ब्राउजर पर जाकर IRCTC की वेबसाइट ओपन करें और उसमें अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें। फिर शुरुआत के स्टेशन की जगह पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन डालें और अंत वाले स्टेशन में माँ वैष्णो देवी कटरा चुन लें। फिर अपने सफर की डेट सिलेक्ट कर लें। इसके बाद खोजने पर सबसे पहली ट्रेन नजर आती है सुबह 6 बजे छूटने वाली 22439 वंदे भारत एक्सप्रेस। ध्यान रहे ये ट्रेन बुधवार को नहीं चलती है, तो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें और कंफर्म टिकट पाने के लिए 1.5-2 महीने पहले की बुकिंग कर लें। अगर आप मेरी तरह एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करना चाहते हैं तो वो चुने, या फिर थोड़ा सस्ते ऑप्शन में AC चेयर कार चुन लें। फिर अपना पूरा नाम, उम्र और बाकी डिटेल्स डालकर सीट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लें। आपको खिड़की वाली सीट चाहिए तो विंडो सीट का विकल्प चुनना बहुत जरूरी है। यहीं पर मील का ऑप्शन भी मिल जाता है और इसमें वेजिटेरियन, जैन जैसे ऑप्शंस भी हैं। फिर अपना फोन नंबर, ईमेल ID और बाकी चीजें चेक करके पेमेंट की ओर बढ़े। इसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI, भीम UPI ऐसे सारे ऑप्शंस हैं। अपनी डिटेल्स की एक फाइनल चेक करने के बाद पेमेंट पूरी करें और बस हो गया आपका वंदे भारत का सफर शुरू।
ये वाला जो वंदे भारत का सफर था ये बहुत ही अच्छा रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें खाना बाकी के जर्नी से थोड़ा सा बेहतर था। पनीर की सब्जी अच्छी थी, आलू मटर अच्छे थे, दाल भी अच्छी थी, सिर्फ चावल और पराठे थोड़े से कच्चे थे। आई फील मैंने ये जर्नी बहुत इंजॉय करी है, क्योंकि ट्रेन एकदम आराम से चलती है, मतलब स्पीड फास्ट है पर आपको झटके ज्यादा महसूस नहीं होते। तो मैंने तो बहुत मस्त नींद निकाली और अभी मैं व्यूज ही व्यूज इंजॉय कर रही हूँ। हम बस थोड़ी ही देर में वैष्णो देवी पहुंचने वाले हैं और सारे पहाड़ दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है, एकदम तरोताजा होके मैं वहां पहुंचने वाली हूँ। ये वंदे भारत एक्सप्रेस बाकी ट्रेन से महंगी है पर तेज भी है। ये फ्लाइट्स जितना ज्यादा समय तो नहीं बचाती पर उससे कम रेट में बिल्कुल फर्स्ट क्लास जर्नी का अनुभव देती है। इसके रेट्स मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं और बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। नई दिल्ली से कटरा के बीच के 650 किलोमीटर के सफर को 12 घंटों की जगह 8 घंटों में ही पूरा कर देती है। और आप देख सकते हैं मैं भी बिल्कुल टाइम पर कटरा पहुंच चुकी हूं। अब मेरे जैसे ही यहाँ पर पहुंचे हजारों लोग यहाँ एक ही चीज करने आते हैं, पर वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक दे दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, बाय। सुबह सुबह मैं पकड़ रही हूँ वंदे भारत ट्रेन पर अगर आपको जानना है मैं कहाँ, एकदम आराम से विंडो सीट पर बैठकर यात्रियों ने खान-पान का विकल्प नहीं चुना है। खेत आप यात्रियों कृपया ट्रेन के शौचालयों का उपयोग करने के बाद और आप जहाँ तक देख रहे हो हरे हरे कोई आके आइसक्रीम पकड़ा के गया बीच में, पर ये तो एकदम सादी वाली ना। जी जनाब, ये थी वंदे भारत दिल्ली टू कटरा। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, जैसे हमारे यहाँ तो मतलब पता नहीं ऑनलाइन है या नहीं है, लेकिन इंडिया में जैसे आप एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू टिकट बुक कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपना सीट बुक कर सकते हो कि मुझे विंडो वाली सीट चाहिए। हाँ जी। उस पर आप अपना खाना चॉइस कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, कुछ लोग हिंदू जो है गोश्त नहीं खाते, तो उसमें भी ऑप्शन है, सारी चीज़ों का ऑप्शन है। आपने ईमानदारी से बताइएगा, क्या सोचा था कि इंडिया में ऐसी ट्रेनें चलती हैं? नहीं। आपने ट्रेन में सफ़र किया है? जी हाँ। आपने किया? जी। कहाँ से कहाँ तक का किया था? कराची से फैसलाबाद। वहाँ क्या रिश्तेदार हैं? जी। तो कैसा रहा सफ़र? ट्रेन कैसी थी? वहाँ की खास बातें बता दें। वहाँ का तो इतना खास सफ़र नहीं था, ट्रेन का तो अच्छा। क्या क्या सहूलतें थी बताएं ना। सहूलतें थी या नहीं, ट्रेन में सहूलत तो नहीं थी, काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा था। कैसे मतलब क्या मुश्किलात? वो वही बताएं। वॉशरूम वगैरह का बहुत साफ सुथरे थे? नहीं। अच्छा, पानी था? जी पानी तो था। अच्छा, ट्रेन में झटके भी नहीं लगते हमारी? जी लगते हैं। तो बताएं ना। चक्कर आ गए थे मुझे। चक्कर आ गए? जब अच्छा, मैं उतरी थी। एसी भी चल रहा था? नहीं एसी नहीं था। अच्छा, तो बताएं ना। इंडिया की ट्रेन बहुत अच्छी है। इंडिया की ट्रेन अच्छी है? जी। तो आपको इंडिया भेज दिया जाए हमेशा के लिए? नहीं। क्यों? हम पाकिस्तानी है। नहीं है तो पाकिस्तानी, अगर आपको हमेशा इंडिया भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा? सही रहेगा? नहीं, वजह? इंडिया में कोई रहता ही नहीं। तो कोई रहता नहीं है तो पैदा हो जाएंगे ना। हो जाएंगे, रिश्तेदार बन ही जाते लोग। कहीं रह रही होगी तो दोस्तियाँ कर लेना। जी। सही है, फिर आपको इंडिया भेज रहे हैं। सही। सही है। सही है। तो आपने ट्रेन में सफ़र किया है, तो आपको क्या फ़र्क लगा दोनों ट्रेनों में, इंडिया की ट्रेनों और पाकिस्तानी की ट्रेनों में? खुल के बताएं। इंडिया की ट्रेन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो कराची की जो ट्रेन है ना वो थोड़ी अजीब है। उनमें मतलब किसी चीज़ की कोई सहूलत वगैरह नहीं है ना, तो ऐसी मतलब ऐसी वाली भी हैं कि जो नॉर्मल है उनमें भी कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब ना तो उसमें किसी सीट का वो है, बस जो आता है खड़ा होके भी जाता है, सीट पे बैठ के भी, मतलब कोई इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। यानी कि बेतरतीब है, लोग खड़े हुए हैं कुछ भी। अच्छा, वॉशरूम वगैरह यहाँ साफ? इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान अच्छा, का, ऐसा लग रहा था सफाई जैसे का। जहाज़ पूरा प्लेन की तरह से अंदर से बनी हुई है अंदर। अच्छा, वो का बात कैसी लगी? बड़ी यूनिक चीज़ थी वो, कि जैसे ही लोग आए हैं ट्रेन में बैठे सबसे पहले हैं। उनका वेलकम किया। किस चीज़ से?
गुलाब के फूलों से उनका कितना वेलकम खुशी किया। अच्छा लगता है, मतलब है कि आपको वेलकम किया गया। तो यानी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपको एक सफ़र अच्छा गुजरेगा या आपको एक अच्छा माहौल मिल रहा है। और बैठे बैठे इनको मजे की बात, हर चीज मिल रही है, नाश्ता भी मिल रहा है, खाना भी नाश्ता मिल रहा 3 है। दफ़ा मिला है, मैंने तो ये सोच रहा हूँ हर पहले। चीज़ अच्छा, इनको मिली डिनर से लंच से पहले सूप दे रहे हैं। जी, सूप मिला, फिर उसके बाद खाना, फिर उसके बाद सब चीज़ें, और एंड में भी इनको आइसक्रीम भी मिली है। देखो, मज़े मतलब तो कोई कमी नहीं, कोई चीज़ नहीं। हम्म, तो आपको मतलब अंदाज़ा था कि इंडिया में ऐसी ट्रेनें चल रही हैं, आपको ऐसा लगता था कि इंडिया में भी हमारी तरह ट्रेनें होंगी? ऐसे ही लगता था कि इंडिया में भी हमारी तरह ट्रेनें होंगी, जी। मतलब नॉर्मल लगता था। क्या बात है। लेकिन इंडिया वाकई बहुत तरक्की कर गया और हम पाकिस्तानी को ये पता तो नहीं। है, पाकिस्तान तो पीछे है, मतलब हमें ये नहीं और पता। मुल्क तरक्की कर रहे हैं। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।